राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश से सरकारी स्कूल के भवन की छत गिरी। बड़ा हादसा टला। जर्जर स्थिति को देखते हुए पिछले 2 महीने से उपयोग में नहीं लिया जा रहा था भवन। पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में दरियावा हिल्सा हिल स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। मरने की संख्या बढ़कर 11 हुई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सुबह सुबह सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे फतुआ। हरियाणा के बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग। लपचों में लाखों रुपए का प्लास्टिक जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गोदाम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। राजस्थान के टोंक में 2 दिन से लगातार भारी बारिश। निचले इलाके पानी से लबालब। बिसलपुर बांध के 6 गेट खोले गए। रास्तों पर पानी भरने से कई गांवों का संपर्क टूटा। राजस्थान के टोंक में बारिश से बिगड़े हालात। अचानक आई बारिश और बाढ़ से वनस्थली गांव में घिरे लोग। जेबीसी के जरिए लोगों को रेस्क्यू में जुटी सिविल डिफेंस की टीम। 30 से 40 घरों में पानी भरने से भारी नुकसान। उत्तराखंड के चमोली के थराली में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बादल फटने से भारी नुकसान। एक युवती की मौत की खबर। एक व्यक्ति लापता। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। चमोली में बादल फटने से मलबे में दबी कई गाड़ियां। लोगों के घरों में घुसा मलबा। लोगों ने बाहर ली शरण। आज थराली समेत 3 प्रखंडों में मौसम को देखते हुए सभी स्कूलों में घोषित की गई छुट्टी। चमोली के थराली तहसील में देर रात बादल फटने से काफी नुकसान होने की आशंका। एसडीएम आवास समेत कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थराली पुलिस ने आसपास के घरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में बनी कृत्रिम झील को खोलने की कोशिश जारी। झील के एक हिस्से को खोलने के लिए किया गया कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल। गुरुवार को बरसाती नाले से आए मलबे से यमुना नदी का प्रवाह रुक गया, जिससे शहर में बन गई थी झील। कठुआ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। ड्रीमलैंड पार्क के नजदीक नाले में बही कार। ट्रेन के जरिए कार को निकाला गया बाहर। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की प्रशासन की अपील। मध्य प्रदेश के मंदसौर में उफान पर शिवना नदी का पानी। पशुपतिनाथ मंदिर के पास छोटी पुलिया पर भरा पानी। प्रशासन की अपील के बाद पानी के बीच स्कूल बस और यात्री बस निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी तेज हवा के साथ भारी बारिश का अनुमान। आपदा के बीच साहस और कर्तव्य निष्ठा की एक मिसाल बनी मंडी की कमला देवी। जान जोखिम में डालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर पहुंची स्टाफ नर्स। बच्चे को लगाए टीका। चौहार घाटी इलाके में भारी बारिश से इन दिनों बनी है स्थिति गंभीर। राजस्थान के अजमेर में आज भी भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव। लोगों को भारी हो रही परेशानी। राजस्थान के 12 जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जलभराव। दुकानों में घुसा पानी। आज भी स्कूलों को बंद रखने के आदेश। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में घुसा पानी। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के 12 जिले में लगातार बारिश से उफान पर नदियां। जिले के शाहबाद में तेज बारिश की वजह से बहे मवेशी। कुछ जानवरों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। झमाझम बारिश ने वाराणसी शहर की बिगाड़ी सूरत। सड़कों गलियों दुकानों में कई फीट तक भरा पानी। लोगों को हो रही भारी दिक्कत। बिहार के बोधगया में मुहाने नदी के अचानक आई बाढ़ और तबाही। पानी की तेज धार में बहकर एक महिला की मौत की खबर। दर्जनों गांवों में घुसा पानी। महादलित टोला के ग्रामीणों ने पास के सरकारी स्कूल में ली शरण। जिला प्रशासन ने खाने पीने का इंतजाम किया। झारखंड के कोडरमा जिले में लगातार बारिश के बाद तिलैया डैम का बढ़ा जलस्तर। खतरे को देखते हुए 9 सालों बाद डैम के 8 गेट खोले गए। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मुंबई के पिछले 5 दिनों की भारी बारिश के बाद गड्ढे में नई मुसीबत। सड़कों में बारिश के बने बड़े बड़े गड्ढे। बीएमसी और राज्य सरकार दोनों के हिस्से में आने वाले रास्ते खस्ता हाल। होशियारपुर में गैस टैंकर में रिसाव से कई घरों और दुकानों में आग लगी है। एक की मौत, 20 लोग झुलसे। पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह बॉन्स मौके पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा।
होशियारपुर में जालंधर होशियारपुर हाईवे पर पिकअप से टकराकर पलट गया गैस टैंकर। स्थानीय लोगों के मुताबिक घरों में रखे सिलेंडर फटने से तेजी से फैली आग। कानपुर में आवारा कुत्तों को हमले का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आवारा कुत्तों ने बीबीए की छात्रा पर हमला किया। छात्रा की गाल और नाक को नोच डाला और 17 टाके लगे हैं छात्रा को। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला किया। राहगीरों ने बचाई बच्ची की जान। लोगों में आक्रोश, प्रशासन से आवारा कुत्तों का टीकाकरण करने की मांग। लखनऊ में कुत्ते को बाइक से बांधकर दौड़ाया गया। 3 नाबालिगों पर लगा आरोप। असरा संस्था हजरतगंज थाने में शिकायत, हैवानियत का वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस ने 5 मामलों में वांटेड 2 ठगों को गिरफ्तार किया। टीवी ओटीटी सीरियल में ब्रेक दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। दिल्ली की महिला को भी 24 लाख का चूना लगाया। आरोपियों के पास से मोबाइल, एटीएम और पासबुक बरामद। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर कसा शिकंजा। उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। मुंबई में अनिल अंबानी के घर पर भी सीबीआई का छापा। अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले शुभांशु शुक्ला, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जल्द ही गगनयान भरेगा उड़ान, अंतरिक्ष में बनेगा भारत का स्टेशन। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन कटिहार के गोढ़ा पहुंचे राहुल गांधी। सीमांचल क्षेत्र के मजदूरों, दरभंगा से आए मखाना मजदूरों से संवाद किया। परेशानियों को समझते हुए समाधान का भरोसा दिया। कटिहार के बाद देर रात तक पूर्णिया पहुंचेगी यात्रा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। भागलपुर में जनसभा के दौरान कहा, अब बिहार में नहीं होगी वोट की चोरी। आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलेगी प्रदेश की तस्वीर। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता। अलग अलग दिन प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है। तेजस्वी का न्याय रथ पटना से निकला। 17 महीने बनाम 17 साल का हिसाब जनता के बीच देगी आरजेडी। लालू प्रसाद यादव ने रथ को दिखाई हरी झंडी। पटना के सभी विधानसभा क्षेत्र में घूमेगा यह रथ। आज से बिहार में एनडीए का विधानसभा सम्मेलन शुरू। 7 चरणों में चलने वाला सम्मेलन 23 अगस्त से 23 सितंबर तक चलेगा। एक दिन में 14 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगा। दिल्ली में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से भी मिले राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन नहीं देंगे शरद पवार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से मांगा था सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन। समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल का अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप। सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, अगर मेरी हत्या हुई तो अखिलेश यादव होंगे जिम्मेदार। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के होने वाले मैच पर सियासी घमासान। मैच के लाइव स्ट्रीमिंग प्रसारण पर रोक की मांग। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारत पाकिस्तान के मैच पर उठाए सवाल। कहा, हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, फिर खेल क्यों। एसपी नेता एसटी हसन भी बोले, सिंदूर उजाड़ने वाले देश से खेल नामंजूर। यूपी के मुजफ्फरनगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार। एसटीएफ और पुलिस ने की कार्यवाही। एनकाउंटर में घायल बदमाश पर 1.25 लाख रुपए का इनाम था। मथुरा में 2 जगह स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा। पुलिस ने कई युवक युवतियों को पकड़ा। बीजेपी विधायक की कोठी के पास से सेंटर चलने से सवालों में पुलिस। इधर यूपी के हापुड़ में हिस्ट्री शीटर के बेटे के पिता की गोली मारकर हत्या। 17 बीघा जमीन को लेकर चल रहा था पिता से विवाद। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली में सीबीआई अधिकारी बनकर कारोबारी के घर में लूट। विवेक विहार में लूटे करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए। लूटपाट में शामिल 4 बदमाशों के लिए एक महिला भी शामिल।
पटना में ईओयू का सरकारी इंजीनियर के घर में छापा, 52 लाख कैश बरामद, टॉयलेट के पाइप से जली करेंसी बरामद, आरोपी इंजीनियर गिरफ्तार। मुंबई नासिक रोड पर ट्रक ड्राइवर की खतरनाक लापरवाही, करीब 500 मीटर तक बेकाबू होकर दौड़ता रहा ट्रक। शाहजहांपुर इलाके में मेन रोड पर यह घटना हुई। झांसी में डंपर के नीचे आई बुजुर्ग महिला की बची जान, पिछले पहियों के नीचे आने से पहले ड्राइवर ने रोक दिया ट्रक, घायल महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के सहारनपुर में महिला का दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप, ससुराल पक्ष के लोगों और बिचौलिए की फोटो लगाकर टांग दिया बैनर, लिखा दहेज घर के अंदर बहू घर के बाहर। यूपी के बांदा में खाद की किल्लत से किसानों की बढ़ी परेशानी, खाद केंद्रों पर किसानों की लगी लंबी लाइन, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही खाद। तेलंगाना के सिरसिल्ला में यूरिया के लिए गोदाम में लगी किसानों की लंबी लाइन, यूरिया की कमी के कारण किसानों में आक्रोश, पुलिस की मौजूदगी में बांटी जा रही यूरिया। दरभंगा के केवटी थाना परिसर के अंदर रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हुआ, वीडियो में थाने का चौकीदार खुलेआम रुपए लेते कैमरे में कैद हुआ। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक के छेड़खानी मामले को रफा दफा करने के लिए दिए जा रहे थे पैसे।